very good evening all of you. So all of you know that myself is MD Yahya. Okay, and I'm here to deal about a very new chapter that is from class 10, that is how do organisms reproduce. So in shortcut we can call this chapter reproduction, and all of you know that the reproduction is quite long chapter. Okay, so that's why मैं अभी कुछ दिनों तक लगातार रिप्रोडक्शन पे ही वीडियोस बनाऊंगा. So today we are going to deal about the topic reproduction. Okay, so today my topic is reproduction, and you have easily seen that the reproduction is fall into two very broad category, that is asexual and sexual mode of reproduction. So let's start about from my YouTube channel, that is MD Yahya Fusion Tutorial. तो बात करते हैं इन दोनों के बारे में. हालांकि काफ़ी लंबा है ये चैप्टर, तो हम लोग दोनों चीज़ें एक साथ डील नहीं कर पाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस टू आर द वेरी डिफरेंट मोड फ्रॉम द रिप्रोडक्शन. हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वेरिएशंस के बारे में. तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, और मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है. सो इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का लिया हुआ है, और एग्जाम्स में जो एग्जाम्पल आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है. ठीक है, तो मैंने सबको एक जगह पे सम अप करके लिखा हुआ है. सो आप चाहें तो यहाँ से इसका ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट. सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल क्या होगा, ये किस में होता है, रोज में होता है, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है. दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच एनी ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर रेस. कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने रेस को मेंटेन करता है. कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग विच इज वेरी सिमिलर टू देमसेल्व्स, जो बिल्कुल उनके जैसा होता है. ठीक है, तो इसका दो टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जरा जानने की कोशिश करते हैं कि एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल. सो ऑल ऑफ यू नो दैट ए मीन्स नॉट, और सेक्सुअल मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट. मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का फ्यूजन होगा ही नहीं. मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस. ऐसा क्यों? गैमेट का फ्यूजन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए ओनली वन पेरेंट इज मोर देन इनफ. सो दैट्स वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल. ये यूनिपेरेंटल है. तो सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे, फिर मैं इसके एग्जांपल्स को डील करूंगा. सारे टाइप्स को हम लोग आज नहीं करेंगे. आज मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा, दैट इज अबाउट फिजन. हम लोग फिजन के बारे में बात करेंगे. हो सके अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हो सके हम लोग फिजन के बारे में भी बात ना कर सकें. सिर्फ एसेक्सुअल के बारे में आज बात करेंगे, और एसेक्सुअल के साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि एसेक्सुअल का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज भी क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. और दूसरा है सेक्सुअल. तो सेक्सुअल का मतलब ये होता है क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब कि जिसमें दो पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, वही कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल के बारे में. एसेक्सुअल क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले बोल देंगे हैशटैग नंबर 1. ये क्या है? इट इज यूनिपेरेंटल. मीन्स ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही पार्टनर की, एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पार्टनर की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगी. तो मेल और फीमेल के गैमेट के मिलने की वजह से जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा मेथड है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. मगर एसेक्सुअल में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ए मीन्स नॉट एंड सेक्सुअल मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट. जिसमें गैमेट का फ्यूजन होगा ही नहीं, उसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इट इज अ यूनिपेरेंटल. मीन्स ओनली वन पार्टनर, ओनली वन पेरेंट नीडेड. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी. दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के
बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होंगे, मतलब कोई चेंजेस ही नहीं होता है। जैसा पेरेंट वैसे उसके बेबीज होंगे, मतलब कि जीनोटाइप दोनों का लगभग सेम ही होगा। सो दैट्स वाई नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। और जब वेरिएशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत ही कम होता है। इसी कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं। इन सारे मेथड्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट नॉट इन टुडेज वीडियो लेक्चर। ठीक है, अगले किसी वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेरी फास्ट मेथड एंड प्रोड्यूस ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ढेर सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, काफ़ी फास्ट होता है। यानी कि एक बार में ह्यूमन बींग्स क्या होता है, एक बार में सिंगल चाइल्ड का बर्थ होता है ह्यूमन बींग्स में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एक बार में मल्टीपल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, हजारों हजार। जैसे कि प्लाज्मोडियम में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम जो मॉस्किटो के अंदर होता है, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम एक बार में 1000 ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम अ सिंगल टाइम, ओनली इन सिंगल टाइम। ठीक है, तो वो फ्रीजन के अंदर आता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसके बारे में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जरा देख लेते हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या होगा। ये चीज़ तो एडवांटेज में ही आएगा। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा इसके बारे में जरा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एडवांटेज भी होता है और हर चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। एक और बात, इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ इसमें से कुछ भी सिलेबस के बाहर की चीज़ नहीं है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, किसी डिलेमा में मत रहो कि ये सर सिलेबस से बाहर की चीज़ बता रहे हैं। सब के सब सिलेबस के अंदर है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात, अभी हम लोग क्या देख रहे थे एडवांटेज में, एडवांटेज ही था वो कि एक बार में ढेर सारा मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यू टू मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बेबीज, ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन, देयर कुड बी स्कार्सिटी ऑफ फूड की कमी हो सकती है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सपोज दैट अपने पास फूड है ये, ठीक है, अपने पास कोई भी फूड है, ठीक है, अपने पास कोई भी फूड पड़ा हुआ है, फूड है जरा सा। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि प्लाज्मोडियम क्या करता है कि एक बार में 1000 कॉपीज का फॉर्मेशन करता है प्लाज्मोडियम, तो एक बार में 1000 कॉपी का फॉर्मेशन करेगा, 1000 ऑफस्प्रिंग, और 1000 ऑफस्प्रिंग के लिए फूड सिर्फ इतना ही सा है, मतलब अपने पास में फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ इतनी ही है। तो क्या हजारों ऑफस्प्रिंग को इक्वल अमाउंट में फूड मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो चांस ऑफ सर्वाइवल है बहुत कम हो जाता है। मीन्स लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जस्ट डेड, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का डेथ हो जाता है, क्योंकि सबों को फूड मिल नहीं पाता है। फूड किसको मिल पाएगा? जो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। इस फूड के लिए तो फाइटिंग होगा ही। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्ट करने के लिए आपस में क्या करना पड़ता है कि स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस स्ट्रगल में जिसको फूड मिला वो ठीक ठाक डेवलपमेंट होगा, जिसको फूड नहीं मिला उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है, एक तरह का वेस्टेज हो जाता है इसमें, ठीक है, एक तरह का वेस्टेज ही हो रहा है। सो दिस इज द वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि फूड का सोर्स तो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को। ठीक है, इसमें मैं सबका एग्जांपल्स के साथ थ्रू द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।